हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स अर्थात चुनावी राजनीति का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने लगभग 15-20 दिन पहले बना दिया था। रीजन है कि गैप लेने का रीजन ये था कि बीच में यूजीसी नेट का एग्जाम था होना था। बहुत लोगों का कहना था सर आप प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, एमसीक्यूज डाल दीजिए। तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एमसीक्यू देने में मैं उधर चला गया था और इधर में पॉज कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है, तो रिज्यूम करने के बाद आज मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आए हैं इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स चुनावी राजनीति। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कुश कुमार स्वागत करूंगा आप लोगों का। जितने भी इस चैनल पर न्यू है या जो पहली बार देख रहे हैं, याद रखिएगा ये एमसीक्यूज अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो वीडियो पसंद आए पर लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पार्ट 1 जो भी है, मैं जितने भी एमसीक्यूज बनाता हूँ मैं डाल देता हूँ प्लेलिस्ट में। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, हर उस क्लास के नाम से भी है। और जितने भी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के एमसीक्यू वो भी मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये सब ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये सब ठीक है। ओके, डन। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। हाउ मेनी ऑफ द 19 सीट्स वर ओन बाय द लोकदल पार्टी इन द 1987 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। मतलब कह रहा है कि हरियाणा में 1987 जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें लोकदल पार्टी ने 90 सीटों में कितने सीट हासिल किए थे, मतलब कितने सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 67, दूसरा है 76, तीसरा है 60, चौथा है 16। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता। आपने पढ़ा होगा, आपको थ्योरी पढ़ा दिया जा रहा है स्कूल तरफ से। तो मैं एमसीक्यू लगाता हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं सबके लिए लाभदायक है। चैप्टर्स यदि नहीं भी पढ़े तो आप एमसीक्यू लगाते रहिएगा, मैं लाइन बाय लाइन एमसीक्यू देता रहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 76। अब एक बात मैं यहाँ पर गौर करवा देता हूँ, ये मैंने पेज नंबर कहाँ से लिया, तो सिविक्स क्लास 9 का जो एनसीईआरटी वहाँ पेज नंबर 57 से लिया मैंने ये क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर लोग गलती क्या करेंगे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर में 60 भी नजर आया होगा और ये भी नजर आया होगा, और ये पार्टी है लोकदल। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 76 ही जाएगा, लेकिन वो 16 अलग से उसके मतलब दूसरे पार्टी ने उनको समर्थन करके टीम बनाई थी और वो चुनाव जीते थे, लेकिन वो लोकदल में ही शामिल हो गए थे। इसलिए ओवरऑल मैं 76 ही मैं मार्क करूंगा, आंसर लूंगा, 60 नहीं लूंगा। यदि सेपरेट यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब उसके जो एलाइज थे, दूसरे जो पार्टी मिले तो छोटे छोटे दल मिल करके बने थे, उन दल को हटा के यदि सवाल किया जाए तब ऑप्शन सी जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यही जाऊँ 76 रहेगा। ठीक है, आगे चलते ये देखिए हिंदी में है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में देता हूँ, जिसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया लोक दल, है ना, लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स। यहाँ पार्टनर्स वर्ड यूज किया है तो 76 ऐड किया था। ठीक है, तो पार्टनर्स को हटा दें तो वो 16 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है whom did the लोक दल पार्टी चूज एज इट्स लीडर इन द 1987 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। मतलब जो हरियाणा असेंबली इलेक्शन जो होता है तो वो लोकदल पार्टी जीतती है, तो वो अपना लीडर मतलब सीएम किसे चुनता है। ठीक है, वो दल किसे चुनती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है AKC पाटिल, दूसरा है HP सरमस्त, तीसरा है देवीलाल, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सोच कर आराम से बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी देवीलाल। देवीलाल को ही उन्होंने चुना था अपना लीडर, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत मेहनत कर रहे थे इस चुनाव के लिए। पहले कांग्रेस पार्टी रहती है, कांग्रेस पार्टी को हरा करके लोकदल पार्टी हरियाणा में जीतती है विधानसभा। ठीक है, ये मैंने कहाँ से ली, ये मैंने पेज नंबर 57, ये भी पेज नंबर 57 से ही मैंने लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हिंदी में है, आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। ठीक है, देखिए हाँ, यहाँ भी मैंने पेपर कटिंग लगा दिया है ताकि किसी को यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ द लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। यहाँ पर मैंने लगा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं, कहाँ गया। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 13 है। अब यहाँ पर आपको चूज करना है सही और गलत कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दो सेंटेंस दिया हुआ, आप आपको सही करना है उसमें कौन सही है। तो पहला कहता है पीपल कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, ठीक है। दूसरा कहता है पीपल कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट टेक मेजर डिसीजंस। तो दोनों में कौन सही है कौन गलत है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है ओनली वन, दूसरा कहता है बोथ वन एंड टू, तीसरा कहता है ओनली टू, और चौथा कहता है नीदर वन नॉर टू। तो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए इसका आंसर होगा सही कौन सा है, तो सही सिर्फ एक है। करेक्ट पूछा है, रॉन्ग भी पूछेगा, करेक्ट भी पूछेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ एक जा रहा है, ऑप्शन ए। क्यों, मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए लोग अपने लीडर को चुनते हैं, तो कैसे लीडर को चुनते हैं, कैसे लोगों को भेजते हैं। मान लीजिए किसी को समाज में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है, यदि सोसाइटी में किसी तरह का और मैटर होता है, तो उन सबको व्यवस्था करने के लिए, उन सबको समाधान करने के लिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो वो क्यों भेजते हैं, ताकि उनके लिए एक रूल बनाए, कानून बना दे, ताकि हमारे यहाँ बिजली ऐसे दी जाएगी, पानी ऐसे मिलेंगे, सड़क ऐसे बनाए जाएंगे, है ना। नदी का व्यवस्था है, खेती का व्यवस्था है, कृषि में है, या फिर किसी छोटे फैक्ट्री के लिए इश्यू रहेगा तो फैक्ट्रीज के लिए अलग अलग कानून बना दिए जाएंगे, है ना। प्रदूषण के लिए कुछ होगा तो अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को इलेक्ट करके भेजा जाता है जो उनके लिए कानून बना, है ना, उनके लिए रूल क्रिएट करे। तो पहला ठीक जा रहा है, यहां तक मैं ओके हूं। लेकिन दूसरा में बोलता है पीपल कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। यहां तक भी ठीक है, सरकार बना ली भाई, सरकार बना ली तभी तो उसके लिए कानून बनाएगा, सरकार बनाएगी तो कानून कौन बनाएगा, ठीक है, हारने वाली पार्टी तो नहीं बनाएगी। लेकिन यहां लिखता है कैन नॉट टेक मेजर डिसीजन, ये गलत है। कैन नॉट, वो मेजर डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो भाई वो सरकार किस काम की है ना, जनता उसको क्यों डालेगी जब आप में उनके लिए डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ एक ही आंसर सही जा रहा है, ऑप्शन एक। और सेंटेंस एक सही है, सेंटेंस दो गलत है। यहां पर यदि नॉट हटा दें, यदि नॉट हटा दें तब ये सही हो जाता, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हिंदी में, आप हिंदी में देख लीजिएगा। अच्छा ये मैंने कहाँ से लिया था, पेज नंबर मैंने 58 से लिया था, सिविक्स एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 9 से लिया है। यहाँ भी मैंने लगा दिया है, 3 पॉइंट दिया हुआ था बुक में। 3 पॉइंट क्या है देखते हैं। पहला कहता है दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, ठीक है, यहाँ तक ओके है। सेकेंड कहता है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, यस ये भी ठीक है। और तीसरा कहता है दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ठीक है, कानून व्यवस्था को संभालेगा, व्यवस्था में लेकर चलेगा, आगे बढ़ेगा उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर भी चूज करना, आपको सेंटेंस से 2 वाक्य दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पढ़ा कहता है चूज द रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ गलत वाक्यों को चूज करना है, कौन सा गलत है उसे हमें देखना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस कहता है एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, मतलब विभेद भिन्नता लेके आ जाती है पार्टीज, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में आपके पास 4 ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। पहला कहता है ओनली वन, दूसरा कहता है बोथ वन एंड टू, तीसरा कहता है ओनली टू, चौथा कहता है नीदर वन नॉट टू। तो इसका आंसर क्या होगा 14। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई गलत नहीं है, या रॉन्ग पूछा है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, संभालिएगा, ठीक है। रॉन्ग सेंटेंस तो यहाँ पर कोई रॉन्ग नहीं है, इट मीन्स दोनों सही है, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ से लिया, ये पेज नंबर मैंने 14 का पेज नंबर 59 से लिया है, क्लास 9 सिविक्स से। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखिए एन इलेक्ट्रोल कंपटीशन हैज मेरी डिमेरिट्स। इलेक्ट्रोल कंपटीशन होता है, डिमेरिट्स उसमें होते हैं। क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, यदि मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। मैं कभी और बता दूंगा, जब क्वेश्चन से टाइप का पॉइंट डालूंगा तो उसमें मैं लेकर आ जाऊंगा इसे, ठीक है। दूसरा कहता है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी और फ्रैक्शन, हाँ ये डिसयूनिटी लेके आता है। रीजन है कि कोई धार्मिक आधार पर वोट दे देता है, कोई जाति के आधार पर मांग लेता है, कोई अपने पैसे वाले के आधार पर आर्थिक स्तर पर मांग लेता है, कोई नस्ल के आधार पर वोट का चुनाव करता है, पार्टी क्रिएट करता है। तो डिमेरिट्स में यही सारे सब आते हैं। अब फ्रैक्शनल विविधता लेके आता है, कोई एक पार्टी अपने फलाने धर्म का सपोर्ट करने लगेगा इनडायरेक्टली, तो क्या होता है कि भेदभाव हो जाता है। एक ही मोहल्ले में 4 तरह के धर्म वाले यदि लोग रहते हैं और कोई पार्टी 2 धर्म को सपोर्ट करते तो बाकी 2 धर्म वाले तो उसके साथ मतलब भेदभाव हो गया ना, तो एक तरह का डिमेरिट ही है ना ये। तो डिसयूनिटी लेके आता है, एकता वो नहीं लाता है, ठीक है।
एकता को तोड़ डालता है वो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन पूछा था रॉन्ग, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, नीदर वन और नॉट टू। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने पेज नंबर 59 से लिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हिंदी में है, आप हिंदी में देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी मैंने लगा दिया है पेपर कटिंग। एन इलेक्ट्रो कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है आफ्टर डैश ईयर द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। कितने सालों बाद उनका शासन खत्म होता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है 6 साल, दूसरा कहता है 4 साल, तीसरा 5 साल, चौथा 10 साल। सिंपल सा आंसर है लड्डू सा है, इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा। 5 साल में सबका टेन्यूर खत्म होता है। ये मैंने पेज नंबर 60 से लिया, याद रखिएगा, पेज नंबर 60 से लिया है। ठीक है, 60 से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं। 16 कहता है हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन लोकसभा। मतलब भारतीय लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट रिजर्व है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है 67। ये बहुत पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ये सब इजी है, लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो 67 है, 76 है, 47 और 84 है। तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 84। याद रखिएगा 84 है। 47 किसके लिए, तो 47 है शेड्यूल ट्राइब के लिए, याद रखिएगा, लोकसभा में। ठीक है, टोटल कितने 545 होते हैं, लेकिन दो अलग हैं, दो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन से प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं उन्हें, लेकिन 53 पर इलेक्शन होता है, जिसमें से 84 शेड्यूल कास्ट के लिए है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है। ठीक है, आगे चलते। ये पेज नंबर मैंने कहाँ से लिया, पेज नंबर 62 से लिया है, क्लास 9 सिविक्स से लिया है, एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हिंदी में मैंने लगा दिया, आप देख लीजिए। यहाँ भी मैंने पेपर कटिंग लगाई। मैं लगभग कोशिश करता हूँ समय दे दूँ रेफरेंस के रूप में, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, कब से है ये लागू होता है, तो 1 सितंबर 2012 से लागू हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ से एक कानून व्यवस्था बना दिया गया है, इतने सीट रिजर्व रहेंगे ही, कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वेन एंड हु गिव द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी रिमूवल। मतलब कब और किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है राजीव गांधी 1947, दूसरा नरेंद्र मोदी 2014, तीसरा इंदिरा गांधी 1971, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी 1998। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी के दौरान, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो वो इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाने का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी 1971। ठीक है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, ये भी पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी से, रेलवे में से सारे पूछे हुए हैं। इसे तोड़ देता है, कभी इंदिरा गांधी सिर्फ दे देगा, फिर या फिर कभी ईयर पूछ देगा। मैंने कंबाइन कर दिया ताकि एक ही क्वेश्चन में दो मिल जाए आपको आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हिंदी में आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने पेज नंबर कहाँ से लिया, यहाँ भी मैंने लगा दिया है पेपर कटिंग, आप देख लीजिएगा। ये मैंने लिया है 17 का, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, पेज नंबर 66 से लिया। हाँ ठीक है, पेज नंबर मैंने 66 से लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट वहाँ पर यहाँ पर ठीक मार्क किया हुआ था, मैंने बिना मतलब डिलीट कर दिया है ना। देखिए कांग्रेस पार्टी लेड द इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूवल पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया एट प्रेजेंट इज। अभी जस्ट मैंने बता दिया कि कितने सीट हैं। ठीक है, जहां पर इलेक्शन होते हैं, टोटल नहीं पूछा, याद रखिएगा, टोटल पूछेगा वो अलग जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन कितने सीटों पर होता है वो पूछा गया। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है, अरे ये गलत जगह, हाँ पहला कहता है ऑप्शन है 541, दूसरा कहता है 546, तीसरा कहता है 543, चौथा कहता है 540। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 543। अभी जस्ट मैंने बताया था 45 एक्चुअली है, लेकिन वो क्या है कि दो एंग्लो इंडियन से
इलेक्ट होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कितने इलेक्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट नहीं मतलब चूज किया जाता है, तो 12 चूज किया जाते हैं। लोकसभा में 2 चूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने पेज नंबर कहाँ से लिया था, ये पेज नंबर 61 से मैंने लिया, वापस पेज नंबर 61 देख लीजिएगा, ये हिंदी में, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ भी मैंने पेपर कटिंग लगा दिया है। लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 553 कंस्टिट्यूंसी, ठीक है, क्लियर है। इसको यहाँ लोकसभा में मेंबर्स को एमपी कहते हैं, और विधानसभा चुनाव में जो स्टेट असेंबली होती है वहाँ पर एमएलए कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द इलेक्शन प्रोसेस, मतलब कौन सा एक टर्म है जो इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आता है। लड्डू सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पहला है वोटिंग, दूसरा बोथ कैप्चरिंग, तीसरा है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, चौथा है कैनवैशिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर एक ही है, इजी सा क्वेश्चन है यार, कौन सा नहीं आएगा, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो बूथ कैप्चरिंग, कोई बूथ कैप्चर करेगा क्या, वो सिनेमा में ही होता था, फिल्मों में ही होता है, आज भी फिल्मों में दिखा सकते हैं, लेकिन अब नहीं दिखाते। लेकिन पुराने मूवीज में ऐसा दिखाया जाता था कि कैप्चर कर लेते थे बूथ, और अपने स्टम्प से हैंड थंब लगाते थे और डब्बे में पर्ची डालते चले जाते थे, और वहाँ का गाँव का मुखिया जीत जाता था, है ना। अमरीश पुरी सबकी मूवीज बहुत फेमस रही इस समय। आगे चलते हैं, इसका आंसर है, ये मैंने कहाँ से लिया भूल गया, ये मैं भूल गया ये कहाँ से लिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इंसान भूलना मेरा काम हो जाता है इंसानों का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हिंदी में आप देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, इसका आंसर आपको बताना है कि इलेक्ट्रोल रोल क्या होता है, ये क्या है, ये आपका होमवर्क मैंने दे दिया है। रीजन है ये देने का, ये कैसा टर्म है, यदि आप इसे समझ गए, अभी आप स्कूल लाइफ में यदि हैं, तो आप जब वोट देने जाएंगे तो इस टर्म का पूरा का पूरा प्रयोग होगा, आप समझेंगे कि क्या है इसमें, खुद का क्या हिस्सेदारी है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आप खोजिएगा, बुक में ही है, चैप्टर 4 में ही है। कहाँ मिलेगा, मैं हिंट देता हूँ, ये आपको पेज नंबर 57 से पेज नंबर 66, मैंने तो बहुत ज़्यादा बता दिया है ना। चलिए पेज नंबर 60 से लेके पेज नंबर 66 के बीच में आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एक टॉपिक ही है आपको इलेक्ट्रोल रोल की तरह, ठीक है, क्या है वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही है, चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ हम लोग। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, याद रखिएगा मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ, आपके लिए भविष्य के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा साथ दीजिएगा, इस चैनल को साथ दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँ, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। चलिए, तो और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं क्लासेस दूँ तो वीडियो आपको तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।